सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 219 को, जो कि काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और जिन लोगों ने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस एपिसोड को जाके देख लो, और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ उस एंशिएंट प्राइमोर्डियल माइन के अंदर फंस गया था, जहां पे हम देखते हैं कि उसके सामने एक लेक होता है जिसके पानी में बहुत ही ज्यादा हीलिंग मटेरियल और लाइफ सोर्स मौजूद था, जो देखकर शिहाओ उस लेक के सेंटर में जाके बैठ जाता है और फिर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें युआन किंग को दिखाया जाता है, जहां पर उनकी कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये सब कुछ इन्हीं लोगों की सोची समझी साजिश थी, ताकि ये लोग शिहाओ को तियानशेन एकेडमी के अंदर जाने से रोक दें। इसी दौरान हम उसी मोटे लड़के को देखते हैं जो कि आसमान में देखते साथ ही कहने लगता है कि शिहाओ तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर आसमान में हो रहे लाइटनिंग स्ट्राइक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा बिजलियां कड़क रही थी। यहाँ पर अब हमें प्राइमोर्डियल एंशिएंट माइन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आम लोग यहाँ पर गुलामी की जिंदगी को जी रहे होते हैं और माइनिंग में काम कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ पर तेज बिजली कड़क रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक उड़न तस्तरी यानी कि एक फ्लोटिंग शिप आ जाती है, जो कि तियानशेन एकेडमी की ही होती है, जिसमें कि बहुत से डिसाइपल्स भी वहां पर मौजूद होते हैं। इसी दौरान थर्ड एल्डर उनको बताने लग जाता है कि ये एंशिएंट प्राइमोर्डियल माइन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक जगह। वो एल्डर अपने पास से 9 फिनिक्स फर्नेस को बाहर निकालते हैं, साथ ही उन सभी को दिखाते हुए कहता है कि ये जो फर्नेस तुम देख रहे हो ये भी इसी के अंदर से मिली है। इसी दौरान हम उसी 9 फिनिक्स फर्नेस को देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स के ओरा से ही यहाँ पर सभी लोगों को सरप्राइज कर देता है। और फिर वो एल्डर कहने लगता है कि आज तुम में से कोई भी एक लकी पर्सन यहाँ पर हमारे बीच जरूर मौजूद होगा, जो कि आज यहाँ पे इस माइन के अंदर से ऐसा ही कोई रेयर ट्रेजर निकाल के जरूर जाएगा। यहाँ पे उस फर्नेस को देखते साथ ही वहाँ पे एक डिसाइपल कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है, मैंने इसके बारे में बहुत सी चीजें सुन रखी हैं। जिस पे एक दूसरा डिसाइपल वहाँ पे कहने लगता है कि लेकिन ये एंशिएंट प्राइमोर्डियल माइन जितना हम सोच रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा रेयर है, क्योंकि अगर तुम्हें इसके अंदर से कोई इनहेरिटेंस मिल जाती है तो फिर समझ लो कि इसे पाने वाले की किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। इस दौरान हम देखते हैं कि सामने खड़ा एल्डर उन सभी से कहने लगता है कि हम सभी लोग किसी भी खतरे में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए हमने सोचा है कि एक बार में बस 5 स्टूडेंट्स ही साथ में जाएंगे। जिसके बाद वो कहने लगते हैं तो फिर कौन है वो बहादुर जो कि सबसे पहले यहाँ पे जाना चाहेंगे। जिसपे हम देखते हैं कि शीहाओ के सारे दोस्त सबसे पहले आगे आ जाते हैं और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि एल्डर हम सबसे पहले जाना चाहते हैं, जिन्हें देख के वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। कि तभी हम देखते हैं कि वो पर्पल हेयर वाली लड़की मून स्पिरिट आगे आते हुए कहती है कि एल्डर मैं इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पे जितने भी फेलो डिसाइपल्स हैं मुझे नहीं लगता कि इन सभी को एक साथ भेजना खतरे से कम होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी हेवनली डेटी लेवल पे नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं इन सभी से सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो इसलिए पहले मुझे जाना चाहिए, ताकि मैं सबसे पहले जाके उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर लूं, और यदि वहां पे कुछ भी डेंजर होता है तो मैं यहाँ पे सभी को आगाह कर दूं। अब ये सुन के तो वो रैबिट गर्ल यहाँ पे मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ, जैसे कि तुम तो बहुत ही अच्छी इंसान हो और ये मत समझना कि हमें तुम्हारी असलियत पता नहीं है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो पर्पल हेयर वाली लड़की सबसे पहले जाने की बात करती है तो उसे फॉलो करते हुए बाकी के लोग भी वहां पे आ जाते हैं। जिसपे हम देखते हैं कि पास खड़ा दूसरा एल्डर कहने लगता है कि ये वुलिंग तियान की लड़की बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मुझे लगता है कि इसे सबसे पहले भेजना ही सबसे ज्यादा सेफ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर उस फर्नेस को उस लड़की के हाथों में दे देता है, जिसे पाते ही वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उसका यूज करने लगती है। जहां पे हम देखते हैं कि वो उन बाकी के लोगों के साथ उस एंशिएंट माइन के अंदर चली जाती है। जिसके अब अगले सीन में हमें एंशिएंट माइन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे उसी लेक के बीच में शिहाओ अभी भी बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, जहाँ पे हम उसके दाव फ्लावर को भी दिखाया जाता है, जिसे कि यहाँ पर शिहाओ रिफाइन करने में लगा था। मैं यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि शिहाओ यहाँ पे अभी सिर्फ होली सैक्रिफाइस रैम पे है, और इस रैम में होने पर में वो अपने फर्स्ट दाव फ्लावर को बना लिया है, जो कि रेयर से भी रेयरेस्ट केस है। साथ ही शिहाओ अपने कल्टीवेशन में भी ब्रेक थ्रू कर चुका है मिडिल स्टेज ऑफ होली सैक्रिफाइस रैम में। अब यहाँ पे इस दाव फ्लावर को रिफाइन करने के साथ ही शिहाओ नोटिस करता है कि अब ये फ्लावर एक लिविंग क्रिएचर में बदल चुका है, जिसे टच करते ही शिहाओ हैरानी के साथ कहता है कि मुझे हैरानी है कि आखिर किस टाइप का फ्रूट होगा, शायद ये इटर्निटी ऑफ टाइम से जुड़ा होगा या फिर किसी और चीज से। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वो क्रिएचर अपनी आंखें खोलता है तो शिहाओ को उसके अंदर अपना पास्ट नजर आता है, जो देख के शिहाओ कहने लगता है कि इस क्रिएचर के अंदर मेरे पास्ट में हुई हर एक चीज का एक्सेस है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन तक की मैं नहीं पहुंच सका।
और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं इन सभी चीजों का एक्सेस कर पाऊंगा और होना शुरू कर देती है। जिसके अब अगले सीन में हमें उसी पर्पल हेयर वाली लड़की को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने साथियों के साथ उस एंशिएंट माइन के डीप में पहुंच जाती है। और जैसे ही वो लोग एक जगह पर लैंड करते हैं, उनमें से एक कहने लगता है कि भले ही हमारे पास 9 फिनिक्स फर्नेस हो, लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस मेरी जान निकलने ही वाली है। मुझे तो लगता है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जिसपे हम देखते हैं कि वो मून स्पिरिट उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि तुम सब लोग एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आई हूँ। तुम्हें यहाँ से खाली हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। हमें यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके जाना ही होगा, वरना सभी लोग हम पर हंसेंगे, स्पेशली वो रैबिट गर्ल। इसी दौरान यहाँ पर शिहाओ की बहुत ही गुनती हुई आवाज आती है, जो कि कहने लगता है कि कोई यहाँ पर मुझे कंपनी देने के लिए आया है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। हमें शिहाओ के आसपास से बहुत ही ज्यादा थंडर एनर्जी को निकलते हुए दिखाई। यहाँ पर इन लोगों ने समन किए थे, वो शिहाओ की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर शिहाओ कहने लगता है कि लड़ने से पहले तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए कि तुम्हारा अपोनेंट का लेवल क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिहाओ यहाँ पर अपने उसी स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है। साथ ही वो स्पिरिचुअल किलिन बीस्ट और फिनिक्स के साथ और कई सारे मैजिकल बीस्ट को समन कर लेता है, जो कि इन पांचों के पांचों बीस्ट से जाकर भिड़ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बस कुछ पल में ही उसको डिस्ट्रॉय करके रख देता है। जिससे हम देखते हैं कि उस 9 फिनिक्स फर्नेस में भी अब बहुत से क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो फर्नेस वापस जाने लगता है। जो देखकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर वो मून स्पिरिट वहां पर हैंड साइन बनाते हुए अपने क्लैन की सीक्रेट मैनल का यूज करने लग जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहां पर एक और स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है, जो कि शिहाओ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर शिहाओ अपनी ब्लॉसम ऑफ द ग्रेट दाओ की टेक्निक का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने हाथ को लहराता है, उसी से ही उसका बीस्ट वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद में शिहाओ अपनी एक और टेक्निक दीड ग्रेट दाओ फ्लावर पेटल्स का यूज करते हुए उन सभी पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो फ्लावर पेटल्स चारों तरफ से उड़ना शुरू कर देते हैं और उन सभी को हिट करते हुए उन्हें वहां पर नॉकआउट कर देते हैं। इसके बाद शिहाओ उन सभी को वहां पर बांध कर रख देता है और फिर उनके पास उनके सारे ट्रेजर को ले लेता है। साथ ही यहाँ पर शिहाओ को फिनिक्स का ब्लड भी मिलता है, जो देखकर शिहाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस पर्पल हेयर वाली लड़की के पास जाकर उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर युआन किंग मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। इसी दौरान शिहाओ उसकी मेमोरी में देखने लगता है, जहां पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि तियान शेन एकेडमी के बहुत से डिसाइपल्स के सामने खड़ा होता है, जहां पर वो शिहाओ को किसी ट्रैप में फंसाने की साजिश रच रहा था। जिसे देखते साथ ही शिहाओ अपने मन में कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर ये बंदा कौन है और मैंने इसे कब ऑफेंड किया, जिसकी वजह से ये मेरे पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ गया है। जिसके अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो फर्नेस बाहर आकर यहाँ पर थर्ड एल्डर के पास आ जाता है। जो देखकर वो एल्डर समझ जाते हैं कि अभी जो वॉरियर्स का ग्रुप गया था उनकी जान खतरे में है। लेकिन जैसे ही वो उस लाइफ सोर्स वाली एनर्जी की तरफ देखते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि इससे पता चलता है कि वो लोग अभी सबके सब जिंदा हैं, लेकिन उनके साथ यहाँ पर शायद कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। जिस पर हम देखते हैं कि वो सेकंड स्क्वाड को भी वहां पर भेज देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सेकंड स्क्वाड वहां पे उनके पास पहुंचता है, तो वो सभी को वहां पे बंधा हुआ पाते हैं और उनमें से एक बंदा वहां पे कहने लगता है कि आखिर किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई कि वो तियान शेन एकेडमी के डिसाइपल्स को ऐसे यहाँ पर ट्रीट करे। जहां पर हम देखते हैं कि शिहाओ उस पूल के अंदर बैठकर आराम कर रहा था और फिर वो कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। यहाँ पर शिहाओ के ऐसे एटीट्यूड को देखने के बाद हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम तो अभी तक गॉड रेलम में पहुंचे भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी टोन बता रही है कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकते। जो कहते साथ ही ये लोग भी यहाँ पर उसी 9 फिनिक्स फर्नेस का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें कि शिहाओ बस एक लुक से ही पूरी तरीके से नॉकआउट कर देता है और फिर उनका भी वही अंजाम होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिहाओ दोबारा से उनमें से एक ही मेमोरी को चेक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था, लेकिन इससे भी शिहाओ को ज्यादा कुछ खास मालूम नहीं पड़ता। इसी दौरान हम देखते हैं कि शिहाओ उन सभी लोगों से कहने लगा है कि मैं नहीं चाहता कि मैंने अभी जो कुछ भी तुम लोगों के साथ में किया है वो किसी और को पता चले, इसीलिए मैं तुम लोगों की मेमोरी मिटाने के बारे में सोच रहा हूँ। अब ये सुनकर तो वो लोग कहने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो हम लोग खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेंगे। जिस पर शिहाओ उन्हें चढ़ाते हुए कहने लगता है ठीक है तो कर लो, फिर मुझे क्या, और 1 मिनट मुझे लगता है कि इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो कहते हुए वो उन पर अटैक करने का नाटक करता है। जिसके अब अगले सीन में हमें उन्हीं 2 एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें ये खबर भी मिल जाती है कि यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप गया था वो भी अब डेंजर में है। जो देखकर वो मोटा लड़का उन एल्डर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि एल्डर्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमें जाने दीजिए ताकि हम वहां जाकर बाकी के स्टूडेंट्स का भी पता लगा पाए। जिस पर वो एल्डर कहने लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स को भेज चुके हैं जिनका अभी कर देता है।
इसी के साथ हम देखते हैं कि चारों तरफ बिजलियां कड़कना शुरू हो जाती हैं, जहां पर अब हमें पैलेस ऑफ इटर्नल लाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर तेजी से बिजलियां कड़क रही थीं। साथ ही हम देखते हैं कि अब उस फर्नेस ने एल्डर के ऑर्डर पर वहां मौजूद स्टूडेंट्स को अपने अंदर भरकर ले आती है, जहां पर सारे स्टूडेंट्स की ऐसी हालत देखकर वो सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत जिन्होंने इनके साथ ऐसा किया। और तभी वहां का मौसम खराब होने लगता है, जो देखकर थर्ड एल्डर कहने लगते हैं कि हमें इसी वक्त एकेडमी वापस जाना होगा। यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीहाओ यहाँ पर वहां की सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका वो जो थंडर एम्पर का आर्मर था वो यहाँ पर रिफाइन होने के बाद निर्वाणा एलिक्सर ऑफ इमॉर्टलिटी को भी हासिल कर लिया था। इसी दौरान जैसे ही यहाँ पर शीहाओ ऊपर की तरफ देखता है तो उसे और भी पावरफुल एनर्जी का यहाँ पर पता चलता है, और फिर उसे तभी अपने उसी मास्टर की कही हुई बात याद आ जाती है, जिस पर वो कहने लगता है कि आखिर इतनी पावरफुल चीज यहाँ पर कैसे हो सकती है। और फिर वो उस जगह को फॉलो करते हुए बहुत ही दूर तक निकल जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि शीहाओ अब 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन डिवाइन एरिया में आ चुका है, जिसके अंदर जाने की जैसे ही शीहाओ कोशिश करता है तो उसे बहुत ही इंटेंस अमाउंट का प्रेशर फील होता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि अगर मेरे पास ये थंडर एम्परर का आर्मर नहीं होता तो मुझे यकीन है कि मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती। इसी दौरान हम देखते हैं कि बड़ी मशक्कत के बाद शीहाओ जैसे ही अंदर एंटर करता है उसे वहां से बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस स्टैचूज दिखाए जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही शीहाओ कहने लगता है कि ये लोग किसी एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते होंगे, या फिर ये हो सकता है कि शायद ये 6 के 6 असल में कोई एम्परर हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ जैसे ही अपने नॉर्मल लुक में आ जाता है तो तभी उसके पास से वो जो फ्रैगमेंट था वो बाहर आ जाता है और फिर वो ग्लो करने लगता है, और यहाँ पर जितने भी स्टैचूज थे उनकी एनर्जी भी उस फ्रैगमेंट के अंदर जाने लगती है। जिसके बाद शीहाओ खुद को किसी अलग ही डायमेंशन में पाता है, जहाँ पर उन्हीं 6 एम्परर्स की कुछ टेक्निक्स उसके सामने होती हैं, जिसके बाद वो सारी टेक्निक्स उसकी बॉडी में इंसर्ट होना शुरू कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि शीहाओ वहां पर बैठकर उन टेक्निक्स को समझना शुरू कर देता है, जिसमें कि उसे बहुत ही ज्यादा पावर तो फील होता है, जहां पर अब तभी उसे काफी ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, जिसके बाद शीहाओ कहने लगता है कि बिना स्क्रिप्चर के इनके टेक्निक्स को सीखना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद शीहाओ उन स्टैचूज को देखते हुए कहने लगता है कि जरा इन्हें देखो, ये अपने जमाने में बहुत ही पावरफुल बीइंग्स हुआ करते थे, लेकिन मौत किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक स्टैचू में से एक स्क्रिप्चर टाइप का बाहर आता है, जिसे देखकर शीहाओ कहने लगता है कि आखिर ये क्या चीज है। और फिर जैसे ही शीहाओ उसे रीड करता है तो वो समझ जाता है जहां पर शीहाओ एक ऐसे एंशिएंट सिटी में पहुंच जाता है जहां पर वो उन 6 के 6 बड़े बड़े जाइंट स्टैचूज को पाता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने वाली थी। तभी वहां पर एक वॉइस आती है जो कि बताती है कि हमारी ये इंपीरियल सिटी को सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसी दौरान हम शीहाओ को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहां पर शीहाओ रिस्पेक्टफुली उन सभी से पूछने लगता है कि लेकिन मुझे जवाब चाहिए कि आखिर किसने ऐसा किया था। जिस पर हम देखते हैं कि एक पावरफुल फोर्स उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे हिट होते ही शीहाओ कहने लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी दूर तक आया हूँ और मुझे हर हाल में 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को हासिल करना ही होगा। और जिसके बाद वो उन सभी स्टैचूज से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर बहुत से गोल्डन स्क्रिप्चर्स अपीयर हो जाते हैं, जिनमें से एक शीहाओ के फोरहेड पर भी हमें नजर आता है, और फिर वो सारे स्क्रिप्चर्स एक के बाद एक उसी फ्रेगमेंट में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से शीहाओ रियलाइज करता है कि ये लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि शीहाओ वहां पर अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि मैं देखना चाहता हूं कि आखिर हेवन ने इस स्किल्स में कितने ज्यादा सीक्रेट्स को अपने अंदर होल्ड किए हुए हैं और क्यों हर चीज मेरी विशेष के अगेंस्ट जा रही है। ये कहते हुए जैसे ही वो अपनी स्किल्स का यूज करता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर शीहाओ एक के बाद एक अपने सारे स्क्रॉल्स को ओपन करना शुरू कर देता है और वो अपने हर एक स्क्रॉल को बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करता है। इसी दौरान शीहाओ अपने मन में भी कहता है कि मैं हर एक चीज को बहुत ही डीपली समझना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाए। इसी दौरान शीहाओ उन सारे स्क्रॉल्स को समझते हुए अपने बिल्कुल पास्ट में पहुंच जाता है, जहां पर वो खुद को एक छोटा बच्चा पाता है और फिर वो कहने लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि रीइंकार्नेशन लाइफ एक साइकिल की तरह है जो बस रिपीट होती रहती है, और जो रीइंकार्नेशन लाइफ होती है वो बस एक सिंपल सी रीइंकार्नेशन नहीं होती है, बल्कि उसका मतलब तो इससे भी ज्यादा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ का वो जो फ्रैगमेंट था वो अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और वहां की सारी नॉलेज और एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देती है। जिसके बाद शीहाओ उस फ्रैगमेंट को अपने हाथ में लेते हुए कहने लगता है कि फाइनली मैंने ये गॉन्ग्स इनिशियल पोस्चर को कंप्लीट कर लिया। जिसके बाद शीहाओ वहां मौजूद सभी का शुक्रिया अदा करके कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं। और फिर शीहाओ बाहर आ जाता है और फिर कहने लगता है कि जब तक मुझे उस मास्टरमाइंड का, जो कि मुझे तियानशेन एकेडमी से दूर रखना चाहता है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं हो जाती, तब तक मुझे भी अपनी आइडेंटिटी को
हाइड करके रखना होगा, जहाँ पर अब हमें शीहाओ को एक न्यू आउटफिट में दिखाया जाता है। इसी दौरान उसके सामने एक जाइंट सी स्लेव शिप होती है, जिस पर शीहाओ सवार होते हुए कहने लगता है कि मुझे पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और आखिर वोंग फैमिली करना क्या चाहती है। जिसके अब अगले सीन में हमें तियान शेन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शीहाओ भी बाकियों के साथ पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि मैं कुछ महीने बाकियों से पीछे हूँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द मेहनत करके उनकी बराबरी करनी होगी। जहाँ पर अब तक एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि लगता है कि यहाँ पर कुछ जीनियस बहुत ही ज्यादा लेट आए हैं। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और बंदा कहने लगता है कि मैं एक कोर डिसाइपल हूँ और मुझे एक वॉर सर्वेंट बनना है, तो बताओ मैं ये एकेडमी के अंदर एंटर कैसे करूँ। इसी दौरान हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि असल में क्वांगलैंग एंशिएंट किंगडम की प्रिंसेस होती है। इसी दौरान वहां पर हवा में एक बंदा आ जाता है जिसका नाम लुओताओ होता है, जो कि तियान शेन एकेडमी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉर गॉड है। इसी दौरान वहां पर एक और लड़की और एक लड़का आ जाता है जिसका नाम फैन शियांग तियान है, जो कि वाइन क्लैन का एक जीनियस और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। यहाँ पर ये तीनों ही अपने अपने वॉर सर्वेंट्स को चुनने के लिए आए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शीहाओ की नजर फैन शियांग तियान पर पड़ जाती है, वो उसे देखते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो ये वो है जो कि वाइंड क्लैन से बिलोंग करता है और मुझे 10 सालों के लिए ट्रैप करके रखना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वॉर गॉड सबसे पहले अपना एक सर्वेंट को चुन लेता है जो कि वही लड़की होती है। इसी दौरान वहां पे जो दूसरी फेरी होती है वो यहाँ पे कहने लगती है कि लेकिन मुझे तो एक एंशिएंट बीस्ट चाहिए, जो सुनकर वहां मौजूद एक डिसाइपल एक एंशिएंट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पास चला जाता है। यहाँ पर वो लड़की भी उसे चुन लेती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर एक और लड़की आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसे देखते साथ ही सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि देखो जरा, ये तो मिस वांगशी है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ भी मिस वांगशी को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था और पास खड़े लोग बस उसकी खूबसूरती की चर्चा कर रहे होते हैं कि मैं तो इसका जिंदगी भर सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं होगा। यहाँ पर मिस वांगशी की इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर हम देखते हैं कि वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहां पर सभी लोग खड़े होते हैं और अभी भी वो अपने सर्वेंट को चुनने के लिए वहां पर सारे कैंडिडेट्स को देख रही थी। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस वांगशी अपना हाथ बहुत ही सीरियस लुक के साथ शीहाओ की तरफ पॉइंट करती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मिस वांगशी शीहाओ से कहने लगती है कि मैं तुम्हें चुनती हूँ। लेकिन शीहाओ यहाँ पर भेस बदलकर इसीलिए आया था ताकि वो फैन शिंग तियान के बारे में और भी ज्यादा ऑब्जर्व कर सके और इसी वजह से वो किसी और को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इसी वजह से हम देखते हैं कि शीहाओ यहाँ पर बिना डरे मिस वांगशी के मुंह पर उन्हें मना करते हुए कहता है कि माफ करना, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। जो सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो शीहाओ एक ऑर्डिनरी पर्सन है, तो आखिर वो इतने पावरफुल वॉर गॉड को कैसे नो कह सकता है। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।